आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। सस्सी पुन्नू पंजाबी लोक कथा। कल्पना कीजिए एक नवजात शिशु जिसे जीवन ने निर्दयता से नदी में बहा दिया और फिर वही बच्चा किस्मत के खेल में रानियों की तरह पलता है। क्या कोई प्रेम इतना बलशाली हो सकता है कि वह रेगिस्तान की तपती रेत को भी पार कर जाए? यह कहानी नहीं, एक सपना है जिसमें एक धोबी की बेटी सस्सी और एक शहजादा पुन्नुओं के बीच की अनोखी प्रेम गाथा जीवंत होती है। फूलचंद मानव की लेखनी से निकली इस लोक कथा में प्रेम, बलिदान और सामाजिक बंधनों की ऐसी गहराई है जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। क्या सस्सी अपने प्रेमी पुन्नुओं को पा सकेगी? क्या उनकी प्रेम कहानी का अंत खुशी में होगा या फिर यह भी एक दुखदांत प्रेम गाथा बनकर रह जाएगी? इस अद्वितीय प्रेम कथा में खो जाने से खुद को रोक पाना शायद मुमकिन न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर के राजा का धोबी पहर रात रहती से ही नदी किनारे कपड़े धो रहा था। दिन चढ़े उसकी धोबन आई और अब वे दोनों कपड़े सूखने डाल रहे थे। बच्चा नहीं, यदि किसी बच्चे के कपड़े ही मुझे धोने को मिल जाते, रानी की धोती को निचोड़ती धोबन ने गहरी उसांस ले उससे कहा। जैसे हमारे भाग्य वैसे हमारे राजा के। धोबी ने भी उसांस भरी। सुना था रानी को कुछ होने वाला है। धोबन का ध्यान नदिया में बही आ रही संदूक जैसी किसी वस्तु की ओर आकर्षित हुआ। देख देख, कैसी भली सी चीज किसी की बह गई है। धोबी ने 20-25 कदम आगे दौड़कर नदिया में छलांग मार दी और तैरकर वह एक संदूक सा किनारे पर तैरा लाया। बहुत सुंदर व सुथरा बना, आधा ढका व ऊपर की आधी फट्टिदयों में हवा के लिए जगह छोड़ी हुई। जब धोबी ने ढक्कन खोला तो स्वर्णिम आभा ने उसकी आंखें चौंधिया दी। सोने की मोहरों से आधा संदूक भरा हुआ व शेष आधे में एक नवजात शिशु था, जिसके गले में सुंदर ताबीज सोने की पतली सी जंजीर में पिरोया हुआ पड़ा था। धोबन ने भगवान का शुक्र मनाकर हाथ जोड़े व बच्चे को गोद में उठा लिया। शहजादी है यह, किसी बड़े भाग्यवान की संतान है। जन्म लेते ही भाग्य ने इसे नदी में बहा दिया, पर है यह सुनहरे भाग्य वाली। मुख चूमकर धोबन ने कन्या धोबी की बाहों में दे दी। सभी कुछ था, एक ही अरमान तेरा बाकी था। भगवान ने आज वह भी पूरा कर दिया। अब देखना क्या होता है। धोबी का मुंह नए इरादों से चमक उठा। धोबी मेहनती भला होने के कारण राजघराने से बहुत इनाम इकराम पाता रहता, वह बिरादरी में अच्छा माना जाता था। निस्संश होकर उसने राजा को बतलाया कि उसके घर पुत्री ने जन्म लिया है। उसकी धोबन चाव के साथ अपनी बिटिया को पालना चाहती है। बहुत सारी जमीन राजा ने उसे दे दी व उस पर सुंदर सा घर बनाने व बाग लगाने का आदेश दे दिया गया। सांझ समय जब चांद उदित हुआ, मीठा, विनम्र व प्यारा, बादलों की ओट में से धोबन को वह अपनी नई मिली बच्ची की भांति तैरता प्रतीत हुआ। चांद की भांति ही यह लहरों पर तैरती हुई मुझे मिली थी। चलो इसका नाम भी हम चांद जैसा ही रख दें, सस्सी, धोबी ने सलाह दी। सस्सी, धोबन ने फिर बालिका का मुंह चूम कर कहा। मेरी आशाओं का चढ़ा चांद। घर बन गया, बाग लग गया। राजा ने धोबी की मजदूरी भी बढ़ा दी और धोबियों की बस्ती में सस्सी रानियों की भांति बड़ी होती गई। किंतु किसी रानी को यह खुला सूर्य, वह खुली पवन, वह खुला नदी किनारा व वह खुला आकाश नहीं मिले होंगे। इनकी न समाप्त होने वाली अमीरी ने सस्सी के नयन नक्श पर ही नहीं, अंग प्रत्यंग पर भी 100 जादू चित्रित कर दिए। उसके चेहरे पर उगते सूर्य जैसी आभा, कमर में लहरों जैसी लचक, आंखों में आकाश की झलक, चाल में पवन की गमक, बोल में तारों की ताल, जिधर से भी सस्सी निकल जाती आकाश में लांघते तारों की भांति अपनी चमक दमक छोड़ जाती। कितनी कितनी देर लोग देखते, पूछते व बतियाते रहते। महमूद धोबी की कन्या शहजादियों के भाग्य लेकर आई थी। धोबन कन्याओं के जीवन में सस्सी ने एक ऊष्मा सी भर दी थी। कई सहेलियों को सस्सी ने अपने जैसा ही रसिक बना दिया था। सारा दिन वे अपने माँ बाप के साथ पहले से भी अधिक कार्य करती, जिससे शाम पड़े उन्हें सस्सी के साथ नाचने कूदने व खेलने की छूट मिल जाए। धोबी लड़कों के कठिन व फीके दिलों में भी सस्सी ने कई शौक छनका दिए। सस्सी की नजरों में आने के लिए वे कई छोटे मोटे काम करते।
जब सस्सी कपड़े इस्त्री करती, वे इस्त्री ठंडी न होने देते। वे उसके बाग की रखवाली करते, उसके काम आने की प्रतीक्षा में निरंतर रहते। एक लड़के दारा को न अपनी शक्ल पर और न अक्ल पर भरोसा था। वह सस्सी की नजरों में आना अपने भाग्य में नहीं मानता था। वह छिप छिप कर सस्सी के बाग में घुस जाया करता था। एक दिन सस्सी की सहेलियों की नजरों से वह छिप न पाया। उन्होंने अपनी ओढ़नियां दारे के गले में डाल दी और कोई इधर तो कोई उधर घसीटे। अंततः सस्सी ने आकर उसे छुड़वाया, किंतु दारा बांह से नाक पोंछता यही कहता रहा, ऐसा बदला लूंगा सस्सी कि याद रखेगी। बुलबुल की भांति फुदकती रहती है, यदि पिंजरे में न बंद करवा दिया तो कहना। राजा के घर में कई वर्षों से कोई उम्मीदवारी नहीं हुई थी। दूसरे विवाह की सलाहें दी जा रही थीं। वह योग्य कन्या के लिए पूछताछ होने लगी थी। दारा ने कई ढकी बातें उघाड़ने के दावे के साथ राज दरबार में आ बताया कि महमूद धोबी की लड़की केवल सौंदर्य की राजकुमारी ही नहीं, जन्मी हुई भी किसी रानी की ही है। यह खचरा धोबी किसी प्रकार कोई शाही बच्चा उठा लाया है। सस्सी के सौंदर्य की धूम तो सारे नगर में थी ही। राजा ने आज्ञा दे दी कि महमूद धोबी अपनी कन्या को राज दरबार में लाए। धोबी के मन में एक दहशत सी बैठ गई। राजा मेरे पास सस्सी को रहने नहीं देगा। सस्सी भले ही अपने पिता को बहुत धैर्य बंधाती, किंतु उसका मन अंदर ही अंदर डरता ही रहा। सस्सी को न जीवन का न राजाओं का किसी प्रकार का अनुभव ही था। वह समझती थी कि जीवन अपनी इच्छा, अपने परिश्रम व अपने सद्व्यवहार का खेल है। जिसे जैसा मन चाहे वह उसे खेल ले। उसने भय, सितम आदि अभी तक देखा भाला नहीं था। साहस व सौंदर्य की यह सूरत जब राजा के समक्ष हाजिर हुई, उसके अंधेरे दिल व दीवान खाने में कोई किरण मानो कहीं से आप प्रज्वलित हुई हो। तू किसकी लड़की है, इतनी सुंदर? राजा ने चौंक कर पूछा। महमूद धोबी व उसकी धोबन की। सस्सी बहुत मान के साथ बोली। धोबन तो नहीं दिखती है, तू तो कोई शहजादी जैसी लगती है। शहजादी तो मैंने कभी कोई देखी नहीं। एक बहुत अच्छे और भले धोबी धोबन की कन्या मैं अवश्य हूं। अच्छा, धोबन ही सही, किंतु मैं तुझे रानी बनाना चाहता हूं। धोबन को आप रानी कैसे बनाएंगे? शादी करके। किंतु राजन, विवाह के विषय में मैं अभी कुछ भी तो जानती नहीं। अभी तू सभी कुछ जान जाएगी। सस्सी का रूप राजा को बहुत भला और अच्छा लग रहा था। उठकर वह उसके समीप चला गया। उसके गले में डालने के लिए उसने बांह आगे बढ़ाई ही थी कि सस्सी के गले में पड़े तावीज पर उसकी नजर पड़ गई। वह झिझक सा गया। यह तावीज तेरे गले में किसने डाला था? मेरी मां ने। ला, इसे देखूं। नहीं राजन, मां कहती है, मेरा यह रक्षक है, मैं इसे उतार नहीं सकती। राजा ने अपनी रानी को बुलवा भेजा। रानी ने प्रकाश की ओर सस्सी को खड़ी करके तावीज को उलट पलट कर देखा। वह सस्सी के रूप से भरपूर चेहरे की ओर ध्यान देकर देखा। हाय, मैं मर जाऊं, यह तावीज तो मैंने अपनी अभागिन बच्ची के गले में डाला था। राजा व रानी ने अपनी उंगली मुंह में डाल ली। महमूद धोबी को अंदर बुलवाया। उसके पांव थरथरा रहे थे। सच सच कहने के लिए राजा ने आदेश दिया। सहमे घबराए हुए महमूद को इस समय सत्य के अतिरिक्त और कोई बात न समझ आई। सारी बात संदूक वाली जस की तस कह सुनाई। रानी ने सस्सी को गले लगाकर चीखें मारी, मेरी शहजादी बिटिया। सस्सी ने देखा उसके पालक पिता से समीप खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मां की भुजाएं ढीली होते ही सस्सी ने जाकर धोबी को आलिंगन में भर लिया व राजा पिता से मांग की कि उसके पिता को आराम से बैठा दिया जाए। धोबी के समीप ही राजा व रानी भी बैठ गए व राजा ने अपनी छाती पर हाथ मारकर अपनी शर्मिंदगी की कहानी कह सुनाई। 18 वर्ष हुए हमारे घर इस बच्ची का जन्म लेना था। हमने ज्योतिषी बुलवाए। उन्होंने हमारी इस अच्छी तकदीर को खानदान के लिए कलंक बताया कि यह किसी मुसलमान के साथ विवाह करेगी। इसका प्रेम संसार की चर्चा का विषय बनेगा। अपनी छाती पर पत्थर रखकर हमने जन्म लेते ही इसे नदी में बहा दिया। यह तावीज इसकी मां ने इसके गले में डाल दिया था। 5000 मोहरें मैंने इसके संदूक में रख दी थीं। इसके बाद इसकी मां कभी भी हंसी नहीं थी व कोई भी जीव इसी कारण हमारे घर आया नहीं।
हमने बहुत बड़ी भूल की सस्सी बेटी। तेरे सामने हम मुंह दिखाने योग्य नहीं हैं, किंतु यदि महमूद तुझे हमें लौटा दे, हमारा कुल रह जाएगा। हम इसका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे। महमूद के दिल में न जाने क्या क्या उठता, किंतु होठों तक आकर वह रुक जाता। आखिर सस्सी ने उसकी कठिनाई आसान कर दी। किंतु मेरे राजन पिता, यह फैसला केवल आपके व धोबी के बीच ही नहीं होगा। सस्सी ने अपने पालक पिता को हौसला देते हुए कहा। इसके अतिरिक्त और किसे तेरी किस्मत पर अधिकार हो सकता है? राजा ने पूछा। स्वयं किस्मत वाली को, सस्सी को। तूने ठीक कहा है सस्सीए। राजा सस्सी के मुंह की ओर ताकने लगा। मैं तेरे समक्ष ही प्रश्न रख रहा हूं। रानी तो पूर्णतया पसीज उठी। ओ चंद्रमुखी बिटिया, हमारा भाग्य हमें लौटा दे, अपना अधिकार ले ले, मुझ नाचीज को भी कोई चीज बन जाने दे। सस्सी ने जननी मां के जोड़े हुए हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए कहा। यह मेरा निश्चय है रानी मां, संदूक में डालकर बहा देने के आपके फैसले से कम कठिन यह भी नहीं है। पालक माँ बाप के साथ विचार विमर्श कर मैं कल तक आपको कुछ बता सकूंगी। इस समय आप इतनी कृपा करें कि मेरे पिता को किसी सवारी में बैठाकर हमारे घर तक पहुंचा दें। दूसरे सारे दिन राजा व रानी सस्सी की ओर से आने वाली सूचना की प्रतीक्षा करते रहे। सांझ पड़े एक धोबी सस्सी की एक पाती लेकर आया। कांपते हुए हाथों के साथ राजा ने चिट्ठी खोल रानी को पढ़ सुनाई। मेरे राजा माता पिताजी, सारी रात मैं जन्मती, बहती, तैरती रही। सारी रात रानी माँ का तावीज मेरे हाथों में रहा। उनकी अंतिम मांग मेरे कानों में व उनके आंसू मेरी आंखों में कसकते रहे। किंतु यह कुछ पल व घड़ियां ही थीं। दूसरी ओर 18 वर्षों के लाड प्यार, सेवा व कुर्बानियों ने मेरे आसपास झुरमुट सा खड़ा कर दिया। तोड़कर बहा दिए गए कलंक को चांद का उतारा समझकर जिसने मुझे पाला पोसा, उनका हक मैं उनके घर में रहते हुए भी चुका नहीं पाऊंगी। वो उनके घर से चले जाना, ओह, मैं जननी माँ की चाहतों के समक्ष भी सोच नहीं सकती। कल आपने मुझसे क्षमा मांगी थी, आज मैं आपसे मांगती हूँ, किंतु जब भी बुलाएंगे मैं आपसे मिलने आया करूंगी। आपकी सस्सी। राजा ने रानी को समझा दिया कि सस्सी के अमोढ़ निश्चय को बदलने का यत्न निर्मूल सिद्ध होगा। हमने अपना भाग्य बहा दिया। अब सस्सी की खुशी व हमारा सुख इसी सयानेपन में है कि हम सस्सी को अपना जीवन स्वतंत्र रूप से ही जीने दें। यह हमारा भेद संभला हुआ ही रहे तो ठीक होगा। सस्सी की स्वतंत्रता बढ़ गई। धोबी व धोबन ने सुख की सांस ली। न जाने कितनी कितनी बार दिन में माँ सस्सी को आलिंगन में ले लेती, वह विश्वास करने के लिए कि सस्सी उसी की ही बेटी थी। राजा भी उसे उसके पास से छीन नहीं सका। सस्सी के सौंदर्य की कहानियां देश प्रदेश में भी होने लगीं। सूरत व सीरत का हुस्न, नक्श व नयनों का हुस्न, रफ्तार व गुफ्तार का हुस्न, साहस व आजादी का भरपूर हुस्न, जब किसी एक पर भी आए उसके सारे लोगों पर ही बसंत छा जाता है। सारा नगर ही सुंदर दिखने लगता है, किंतु किसी के मुंह में अनोखे हुस्न की बातें होती हैं। रेशमी जुल्फों के अंबरों में से झलकता चांद महमूद धोबी का घाट हुस्न परस्तों का काबा बन गया। कच मकरान से एक बार सौदागर आए, कई दिन भंभोर रहे। सस्सी के सौंदर्य के चर्चे उन्होंने भी सुने, क्योंकि उनका अपना शहजादा भी रसिक होने की प्रसिद्धि रखता था। उसके छोटे दोनों भाइयों ने विवाह कर लिए थे, किंतु बड़े शहजादे की आंखों में किसी का सौंदर्य अभी तक झंचा रचा नहीं था। राजधानी की कई सुंदरियां जब उसे देखती तो हाथों से अपनी छातियां संभालती थीं। इस सौदागर काफिले का सरदार बेबियो शाहजादे का दोस्त था। बेबियो ने जब भंभोर की सुंदरी को देखा, वो उसका नाम सस्सी, नया चांद सुना तो स्वयं में ही उसके मुंह से निकल पड़ा, वल्लाह, यह नया चांद तो हमारे पूर्ण चंद्र पुन्नुओं की ही जोड़ी है। जल्दी जल्दी काम समाप्त कर बेबियो कचमकरान लौटा। वो उसने शहजादे पुन्नुओं के साथ सस्सी की बातें की। सुन सुनकर पुन्नु की रग रग में मिलन की आशा बलभती हुई। पुन्नु ऐसी ही किसी सूरत का याचक था जो उसे उसके दिल के मिलन के झूले झुलाकर एक बार आकाश को छुआ सके। वह बहुत परख व बहुत साहस वाला व्यक्ति था।
पुन्नुओं भाइयों से एकदम पृथक, आंखों का रसिया होने के बावजूद भी वह भाइयों की भांति औरतों के पीछे घूमता नहीं फिरता था। उसकी सौंदर्य की प्यासी आंखों में कई सूरतें ठंड पैदा करती थीं, पर उसके दिल की तपिश किसी ने भी बुझाई नहीं थी। एक अमीर व सुंदर सांझा पुन्नुओं पर सभी कुछ बलिहारी करने को तैयार हो गई, किंतु जिस सौंदर्य का पुन्नुओ बंजारा था, वह सौंदर्य सांझा का माल नहीं था। बेबियों यार की बातें सुनकर पुन्नु ने भी काफिला तैयार किया। सुगंधियों का पुन्नुओ प्यारा था। उसके देश के पहाड़ सुगंधियों वाले, पेड़ पौधों से महके हुए थे। सुगंधियां कच मकरान का व्यवहार थीं। काली ऊंटनी पर चढ़कर सुगंधियों का सौदागर रेगिस्तान पार करता भंभोर नगर में जा पहुंचा। पत्तन के समीप घने वृक्षों के झुरमुट के नीचे चंबे, करने आदि इत्र फुलेल, क्योड़े कस्तूरी की दुकान पुन्नुओं ने सजा दी। पुन्नुओं स्वयं भी एक महकती हुई सुगंधी था। श्वेत ऊन के कालीन के ऊपर बैठा, चौड़ी छाती, साहसी कंधे, सुथरे नयन नक्श, कुंवारा दिल, जाज्वल्यमान मस्तक, उसके युवा रक्त व अनथकी कामनाओं से हजार सुगंधियां उठती थीं। उसकी इतर फुलेलों से भी अधिक उसकी दुकान पर कोमल मुखमंडल की शोभा सारे शहर में फैल गई। किसी किसी समय उसकी दुकान पर नव यौवनाओं के झुंड दिखते। प्रत्येक सुंदरी को वह रानी कहकर बुलाता व बांका सा इत्र भीगा फाहा जब वह नर्म नाजुक हथेली पर रखता तो शर्मीली आंखों की मुस्कान खिल उठती। 4 दिन हो गए, आधे से अधिक माल बिक गया, आधे से अधिक नगर उसकी आंखों के सामने गुजर गया था, किंतु अभी तक वह सूरत नजर नहीं आई जिसे देखते ही लोग व चीजें सभी के रंग और से और हो जाते, वह सारा संसार प्यारा प्यारा लगने लगता। पुन्नुओं की खबर सस्सी तक पहुंच चुकी थी, किंतु जैसे वह किसी प्रेम युद्ध के लिए अपना सौंदर्य तौलने में लगी हुई थी। वह कई कई बार दिन में अपना चेहरा आईने में देखती। सहेलियों ने मना लिया। आज सारा दिन उसकी सहेलियां माँ बाप का काम बड़े चाव के साथ करती रहीं। पहले की अपेक्षा जल्दी पूरा करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर वे सस्सी के घर आ गईं। सस्सी के अद्वितीय सौंदर्य का उन्हें मान था। कई बार स्वयं उसकी आभा देखने के लिए सस्सी के कानों में झुमके, जुल्फों में चांद, माथे पर टीके का श्रृंगार करती थीं। आज उनके देश के सौंदर्य का एक परदेसी के सौंदर्य से टकराव था। जैसा किसी के दिल में आया वैसा ही उसने सस्सी को भटकाना चाहा। पहले वह कभी कुछ कहा नहीं करती थी, जो चाहे सहेलियां कर लिया करती थीं, किंतु आज वह अत्यधिक श्रृंगार के लिए मना कर रही थी। कई आभूषण आज उसने पहने ही नहीं थे। सस्सी तैयार हो गई। जहां खड़ी थी वहां शोले उठते दिख रहे थे। मखमल के बटुए में मां ने न जाने कितनी सारी मोहरें डाल दी थीं। सस्सी पुन्नुओं की दुकान पर आ गई। कोई धुन सी मानो उठ गई थी। दिमाग अपने स्थान से उतर गया और दिल ने तख्त संभाल लिया। पुन्नुओं ने सस्सी के घुग्गी जैसे घुटकते हाथ पर से सुच्चे गुलाब की आत्मा फाहे से फेरकर कहा, राणो, यह हमारे पहाड़ों का अनोखा चंबा है। सस्सी ने आंखें उठाईं। पुन्नुओं की आंखों में प्रथम मिलन की थिरकन उसने जांच ली। वह मुस्करा पड़ी। आपके पहाड़ों में चंबे के फूलों को भी गुलाब के फूल लगते हैं? पुन्नुओं ने अपनी शीशी को गौर से देखा। मैं भूल गया रानी, कहना मुझे गुलाब ही था। इतनी बड़ी भूल का हर्जाना देना पड़ेगा। सस्सी ने देख लिया कि पुन्नुओं के दिल रूपी किले का हर द्वार उसके लिए खुला पड़ा है। रानी, आज्ञा दें। पुन्नुओं संभल रहा था। मेरी प्रत्येक सहेली के हाथ पर तुम्हें चुनी हुई सुगंधियों से भरे फाहे लगाने होंगे। पुन्नु फाहे इत्र में भिगो भिगो कर लगाता जाता। उसके अंदर उसका रक्त नाच रहा था व प्रत्येक अंग उसका जाग उठा था। क्या जादू है यह प्रियतम के अपना लेने में। उसकी आंखें सस्सी को कह रही थीं। कई शीशियां पुन्नु ने सस्सी के लिए एक छीके में डाल दी। सस्सी ने रेशमी डोरियां खींचकर काले मखमल के बटुए में से सोने की मोहरें निकालकर मूल्य अदा करना चाहा। कल सही घर जाकर आप पसंद कर लें। पुन्नु इस व्यवहार को समाप्त नहीं करना चाह रहा था। दूसरे दिन सस्सी आई, तीसरे दिन भी आई। किसी न किसी बहाने पुन्नु मूल्य वाली बात टाल ही देता। इन 3 मिलन ने सस्सी की नजर, सस्सी की चाल, सस्सी के बोल आदि में किसी अनोखी मिलन की आशा धड़का दी।
उसकी एड़ियां जमीन पर नहीं पड़ पा रही थीं। मां के गले में जाकर उसने गलबहियां डाल दी। सुन रही मां, मैंने अपना वर खोज लिया है। कौन सा है बिटिया, मुझे भी तो बता। वह सुगंधियों वाला सौदागर है मां। प्यारी बिटिया, सौदागर तेरे पिता को पसंद नहीं है। नहीं मां, सौदागर तो वह यूं ही है, अंदर से वह वही है जो मैं हूं। चौथे दिन सस्सी मोहरों से बटुआ भरकर ले गई, व साथ ही सारी सुगंधियां भी। पुन्नुओं के आगे रखकर जरा मुंह बनाकर कहने लगी, तुम कीमत नहीं ले रहे, मैं तुम्हारा माल तुम्हें लौटाने आई हूं। किंतु रानिए, एक ही माल का मूल्य मैं दूसरी बार कैसे ले लूं? पहले कभी मैंने कोई कीमत दी भी है? सस्सी ने हैरान होकर पूछा। तुम पहले दिन ही मेरे सारे माल से अत्यधिक मूल्य दे गई थी। वह कैसे, मेरे अजीब सौदागर? तुम्हारा हाथ एक एक बार अपने हाथ में ले लेने के बदले ये सारा कुछ दे देना सस्ता सौदा समझकर ही मैं घर से चला था। सच सच कह रहे हो मेरे अच्छे सौदागर? सौदागर तो रानी जी मैं हूं नहीं। सस्सी खुशी से जमीन पर से मानो उछल पड़ी। मैंने भी अपनी मां को कहा था कि तुम सौदागर नहीं हो। अच्छा पुन्नू, एक बार हाथ पकड़ने का मूल्य तुमने चुका दिया, कल इसी समय मेरे बाग में आना, और यदि सदा के लिए मेरा हाथ पकड़ने का मूल्य तुम चुका सको तो सोच लेंगे। कहो प्यारे पुन्नू, आओगे ना? कदमों से ही नहीं, धड़कते हुए दिल के साथ आऊंगा, कल इसी समय तुम्हारे बाग में। पुन्नुओं ने सस्सी के दोनों हाथ पकड़कर उन पर तत्काल लिए हुए फाहों से सुगंधियां बिखेर दीं। सस्सी के बाग में वह उसकी सहेलियां पुन्नुओं की प्रतीक्षा कर रही थीं। पुन्नुओं उन सभी के लिए उपहार लाया। उसके आसपास सखी सहेलियों ने घेरा डाल लिया। पुन्नुओं उनका भी था, असली सौंदर्य मालिकों का ही नहीं होता, दर्शकों का भी होता है। सस्सी के हाथों में उन्होंने पुन्नुओं का हाथ पकड़ा दिया। वह उनके कुंवारे दिलों ने ऐसा नाच नाचा कि हरियाली टहनियों में से कोयलों ने भी कूकना शुरू कर दिया। पर पुन्नू प्यारे, मेरे पिता कहते हैं कि वे धोबी के अतिरिक्त लड़की किसी और से नहीं ब्याहेंगे। सस्सी ने पुन्नू को उसके भाग्य से चेतावनी देनी चाहिए। यह तो शर्त सस्सी केवल धोबी होने की है, तेरा पुन्नू तेरे लिए भला क्या नहीं बन सकता। किंतु पुन्नू, तुम तो कोई राजकुमार से दिखते हो। कल से तुम मुझे धोबी के रूप में ही देखोगी। कल आया। सस्सी ने पिता से इशारों में छोटी छोटी बातें कह सुनाई। अपने चुनाव की बात कहते हुए सस्सी ने कहा, पुन्नू कहता था असल में तो वह धोबी ही है। ठीक है, तो कपड़े धोकर वह मुझे परीक्षा दे दे। दूसरी सुबह कमर में अंगोछा, गले में कुर्ता, सिर से बिलोची बाल मुंह टेढ़ हुए, नए सिलवाए कपड़े पहनकर पुन्नुओं परीक्षा देने चल पड़ा। महमूद ने मैले कपड़ों की गठरी उसके सामने खोल दी। पुत्री को कहा कि आवश्यकतानुसार मसाला देती रहे। वह अपने काम में लग गया। कपड़े पर कपड़े पुन्नू पछाड़ता रहा, किंतु अपनी आंखें वह सस्सी के चेहरे से उठा न पाया। बहुत ही प्यारा रसीला रस मानो वह ग्रहण कर रहा था। बिना बोले ही आंखें संभवतः आंखों से बातें कर रही थीं। बेध्यानी में कई कपड़े फट गए। तह करते समय सस्सी घुग्गियों को देखकर सोच में डूब गई। पुन्नुओं भी बहुत लजाया। अंततः सस्सी को एक बात सूझ गई। क्या कुछ मोहरें लुटा सकने में सक्षम हो सकते हो प्यारे पुन्नू? कुछ क्या, जितनी भी कहो, कमी मोहरों की नहीं, केवल तुम्हारी है। सस्सी ने तरकीब सुझाई कि हर फटे हुए कपड़े पर वह एक एक मोहर रख दे। पुन्नुओं ने जरा भी डील न की। सस्सी का पिता सुंदर तह किए कपड़े दे आया। किसी एक ने भी उपालंभ न दिया, वरन सभी पहले से भी ज्यादा प्रसन्न दिखे। पिता ने प्रसन्न होकर सस्सी को कह दिया, तेरा चुनाव मुझे स्वीकार है। तेरा पुन्नुओं तो सचमुच बड़ा पक्का धोबी सिद्ध हुआ। सस्सी व पुन्नुओं का विवाह हो गया। राजा व रानी ने सौगातें भिजवाईं। सारे धोबियों ने जश्न मनाया। धोबी युवकों ने भी खुशियां मनाई कि सस्सी को ब्याहने वाला उसे उनसे दूर ले नहीं जाएगा, वरन उनके नगर का धोबी बनकर उनकी धोबी बस्ती की रौनक बढ़ाएगा। धोबी घाट, धोबी बस्ती, सस्सी का बाग व सस्सी का घर राजधानी में सौंदर्य की यात्रा बन गए थे। असली सौंदर्य व असली बड़प्पन की रौनक भी सुंदर हो जाती है।
पुन्नू सारा दिन महमूद के साथ कपड़े धोता, सस्सी कपड़े तह करती। स्वच्छंद कार्य के सुहागे ने सौंदर्य का सोना और भी चमका दिया। सौंदर्य की धूम तो मची ही थी, सफल व रसिक जीवन के स्वर्ग की धूम भी मच गई। कई लोग अपनी बुझती ज्योति को ज्योतित करने के लिए उनके प्रकाशमान चेहरे देखने आ जुटते, किंतु पुन्नुओं के अपने नगर कच मकरान में तो मानो शोक की लहर ही व्याप्त हो गई। माँ बाप दुखी व लज्जित हुए। भाइयों को तो शायद पुन्नुओं का वियोग लेश मात्र को भी नहीं था। वह उनसे अलग थलग था, कार्यकलापों में उनका साथी जो नहीं था, किंतु परिवार की बदनामी उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी, क्योंकि लोग कहते बड़ा राजकुमार धोबन से विवाह करके धोबी बन गया है। कई दूत माँ की ओर से भंभोर भिजवाए गए, जो यही उत्तर लाए, माँ, तेरी याद मुझे भूलती नहीं, किंतु पिता के तख्त के योग्य मैं कभी भी नहीं था। मेरे योग्य भाई चिरंजीवी हों, वे यदि मुझे भूलना चाहें तो भूल जाएं। मैं इतना प्रसन्न हूं कि किसी को भी भुला नहीं सकता। अपने वतन का चमकरान की याद मेरे कण-कण में समाई हुई है, जिसकी धरती पर जन्म लेकर आज मैं फरिश्तों की ईर्ष्या का कारण बना हुआ हूं। दूतों के द्वारा बात बनती न देख भाइयों ने योजना बना ली और पुन्नू को कहलवाया, तुम्हारी इच्छा पर हम स्वीकृति दे देंगे, किंतु हम एक बार अपने भाई को देखने के इच्छुक हैं। सस्सी फूली न समाई, उसके पुन्नू के भाई आएंगे, उसके राजकुमार देवर आएंगे। अपनी देवरानियों के लिए उसने उपहार इकट्ठे किए, अपना घर सजाया। भंभोर के धोबी आपे में नहीं समा रहे थे। राजसी अतिथियों ने आना था, अतिथि गृह में नहीं, उनकी धोबी बस्ती में रहेंगे। बस्ती की हर झोंपड़ी दुल्हन बन गई थी। पुन्नू के उमर और तुमर भाइयों का काफिला आया, साथ ही आई श्वेत भूरी काली ऊंटनियां, उनके घुटनों पर सुनहरी गहने, गले में छलकती घंटियां, पीठ पर रेशम से खड़े हुए नमदे आदि। साथ आए सुंदर सजीले बिलोच, सौगातों से लदे फदे झोले, मेवों और फलों से भरी हुई टोकरियां। 4 दिन सस्सी के घर में जश्न होता रहा। गायकों ने आकर गीत गाए, भाटों ने नकलें की, सहेलियों ने गिद्धे नाचे गाए। उमर और तुमर की सखावत ने जो भी आया निहाल कर दिया। कच मकरानी की सुगंधियां आमोज सारे भंभोर में बिखर गईं। भाइयों की भूखी, भाईचारे की इच्छुक सस्सी ने भाग भाग कर देवरों की खातिर की। देवरानियों की मनोहार पूछ पूछ कर ढोए ढुकाए, सास के लिए मोहरों के हार बनवाए, ससुर के लिए कपड़े दिए, पुन्नुओं की बहनों के लिए अलग अलग सौगातें गिनवाईं। कल इन बिलोचों को चले जाना है। आज की रात अंतिम मेहमानदारी की है। सस्सी ने सुच्च इश्क के खेड़े की व उमर तुमर ने शरबत शराब की छबील ही लगा दी। हर व्यक्ति नाचा जो कभी पहले नाचा भी नहीं था। किंतु 4 दिन एक श्वास में चढ़ती खुशियां थक गई थीं, या आज के शरबतों शराबों में कोई अलग प्रकार की ही वस्तु थी। आधी रात के बाद महफिल कुछ बिखर सी गई। कोई इधर कोई उधर लेटने के लिए कोना ढूंढता फिरे। घड़ी ने जब 2 बजाए, बलोच अतिथियों के अतिरिक्त सभी सोए पड़े थे। तुरंत ही ऊंटनियां तैयार की गईं, सामान लादा गया। एक पर उमर ने बेहोश पुन्नुओं को धर लिया, पीछे से तुम्र ने बैठकर उसे थाम लिया। दिन चढ़े पर 1-2 की आंख खुली, लगा मानो कोई सपना था। सस्सी ने आंख मलकर झांका। न उमर, न तुमर, और न ही उसका कोई और न ही उसका पुन्नू। यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं। हाय री माँ, मैं लुट गई। मिलने नहीं आए थे, उन्हें उठाने आए थे। माँ ने उसे गले से लगाया, समझाया, सहेलियों ने विश्वास दिलाया, पिता ने भी धैर्य बंधाया। पुन्नुओं को होश आएगा तो वह पल रुकने का नहीं। जो तेरे लिए धोबी बन सकता है, वह कभी भी घर नहीं रह पाएगा। नहीं माँ मेरी, वह बस पड़ गया है जालिम बिलोचों के, जो रेगिस्तान पार करके मेरे पास से उसे उठा ले गए हैं। उसका वे पल मात्र को भी विश्वास नहीं करेंगे। पुन्नुओं धोबी उनकी छाती में कसक रहा था। उसे मार डालने में भी वे हिचकेंगे नहीं। फिर भी धीरज रख मेरी अच्छी बिटिया, भाग्य स्वयं ही करवट लेगा। जो नेह माँ मेरे हाड़ों में बसा हुआ है, उसे भला धैर्य कहाँ है। जो पुन्नुओं मुझे मिला है माँ, उसके बिना जीवन ही व्यर्थ है। मैं जाती हूँ, रेगिस्तान मुझसे पार नहीं हो पाएगा, किंतु मेरा दिल भी यहाँ जम नहीं रहा है। मुझे रोकना मेरी प्यारी अम्माड़ी। मैं यहाँ 2 दिन भी जी नहीं सकूंगी। उसके पीछे भटकती शायद मैं बच ही जाऊं।
सस्सी पागल हो गई। कहती है, जाऊंगी, मैं अपने मार्ग से लेश मात्र भी पीछे नहीं लौटूंगी। सारा दिन माँ व सहेलियों ने उस पर नजर रखी। सस्सी की अंतरात्मा से सांसें उठें, सारा श्रृंगार उसने उतार फेंका। लठें बिखर कर छितर गईं, पल पल वह उठ बैठती, बलोच जालिमो, मेरा पुन्नू मुझे लौटा दो। पकड़ पकड़ कर बैठाने वाली सहेलियां थक गईं, सस्सी भी हार गई। वही समय था जब पुन्नू को उमर तुमर ऊंटनी पर लाद रहे थे। सस्सी भौचक्की होकर उठी, सहेलियां न हिलीं, आंख लग गई थी। पुन्नू के गले का दुपट्टा कील पर टगा ढूंढा, चूमकर चोली के नीचे रख लिया, व दबे पांव घर के बाहर हो गई। तारे झिलमिला रहे थे। ओरे पुन्नू, ओरे पुन्नू! दो दबी आहें उठीं और सस्सी भंभोर छोड़ गई। रेगिस्तान का मार्ग पूछती, ऊंट वालों के हुलिये बताती, वह बावली बनी चलती गई। उसके होठों से मानो कोई गम झर रहा था, उसकी आंखों से कोई निराशा टपकती थी। यात्री बातें करते, किंतु बात सुनने का सस्सी में सब्र नहीं था। उसके कानों में पुन्नुओं की ऊंटनी की घंटियां बजती, यात्रियों के मुंह से निकले इशारे पर वह उड़ने लगती। शिखर दोपहर उसे सामने रेगिस्तान दीख पड़ा। रेत का सागर, कोई वृक्ष नहीं, झाड़ नहीं, ओट नहीं। सामने वाली तपती रेत पैरों को जल रही थी, उसके पैरों की मेहंदी जल रही थी। उसने सोचा, दोपहर में वह इसी ओर वृक्ष के नीचे आराम कर ले। एक प्रवाहित स्रोत से उसने शीतल जल पिया। उजड़े हुए सौंदर्य का अक्स पानी में दीख पड़ा व एक कसक सी मन में उठी। प्यारे पुन्नुओं, एक बार मिल जा, वह उजड़ा जीवन फिर से बसा दे। और वह भले ही लेट गई, पर उसकी पुकार संभवतः पुन्नू ने सुन ली। सुगंधियों के सौदागर की दुकान सज गई। सहेलियों के साथ सस्सी आई। पुन्नुओं ने इत्र का फाहा फेरा। सोई पड़ी ने हाथ नाक पर रख लिया। श्वास रुका तो नींद खुल गई। सूर्य ढलता जा रहा था। सस्सी उठी और उसने मील भर इधर उधर पैरों व आंखों से रेगिस्तान का कण कण छान मारा। अंततः उसे ऊंटों के खुरों के निशान मिल ही गए। एक खुर अलग थलग सा छोटा, यह मेरे पुन्नुओं की ऊंटनी का ही खुर चिन्ह है। चारों पैरों के निशानों को सस्सी ने चूमा। जिन पैरों से प्यारे तुम गए हो, उन्हीं खुर चिन्हों पर मैं दिन रात चलकर तुम्हारे पास अवश्य पहुंचूंगी। तारकगण झिलमिलाते रहे, सस्सी के नयन झरझर बहते रहे, आकाश से ओस कण झरते रहे, पैरों से रेत के कण उड़ते रहे, पवन के साथ लटें बिखरती रहीं, हृदय से उसासें उठती रहीं। काल्पनिक घंटियों की झनकार की ताल में सस्सी चलती रही, वो उसके शरीर की ज्योति मंद होती गई। जब दिन उदित हुआ तो सस्सी प्यास से बेताब थी, चाहती थी ठंडी ठंडी जगह कहीं बैठ जाए, किंतु पानी के बिना दिल जम नहीं पा रहा था। वह चलती रही। एक हरियाली की झलक उसे दीख पड़ी। समीप पहुंची। वह मेहंदी का एक झाड़ था, किंतु पानी वहां नहीं था। सोचा, पानी के बिना यह वृक्ष तपती रेत में किस प्रकार जीवित है। कहीं न कहीं समीप पानी अवश्य ही होगा, किंतु मिला कहीं भी नहीं। इतनी देर में होंठ जुबान ही नहीं सूख गए थे, वरन रक्त भी सूख गया था। बेहोश होकर सस्सी गिर पड़ी। वह जहां गिरी, उसके नीचे से ही मेहंदी के झाड़ों को पानी पहुंचता था। सस्सी के वजन से धरती की रेत नीचे को खिसकी, पानी ऊपर चढ़ाया। उसके सिर को तरावट पहुंची, होश लौटे, हाथों से थोड़ी रेत परे किया तो स्रोत फूट पड़ा। जान में जान आई और वह मेहंदी के झाड़ के समीप आई। वह उसमें से एक छोटी सी टहनी तोड़ लाई, वह उसे स्रोत पर लगा दिया। उसके पत्ते पत्ते पर अपने हाथों से पानी छिड़का। यह मेहंदी का बूटा, कहते हैं, अभी भी सस्सी की याद में पूजा जाता है। आशिक इसकी टहनियों को चूमते व मुरादें मांगते हैं। रेगिस्तान के प्यासे यात्रियों के लिए सस्सी ने अपनी फुरकत में स्रोत निचोड़ दिया था। सस्सी फिर चल पड़ी कि ठंडे ठंडे वह रेगिस्तान का कुछ मार्ग और तय कर ले। वह दोपहर की भट्ठी जलने के पूर्व वह कोई ठिकाना ढूंढ ले। खुरचिन्हों के सहारे वह चलती गई। रेगिस्तान पहले हल्का, फिर गर्म और भी ज्यादा तपने लगा। पुन्नुओं के गले का दुपट्टा उसने पवन वेग से बचने के लिए लपेट लिया। दाएं बाएं सस्सी ने नजर दौड़ाई। एक ओर उसे कोई आवाज सा दीख पड़ा। उधर जाती हुई को उसे कोई गडरिया अपनी भेड़ें संभालता मिला। भाई रे, जरा ठहरना तो, मेरी बात तो सुन ले। गडरिया ठिठक गया। क्या सूर्य से कुछ नीचे गिर पड़ा है? कैसा चेहरा!
ऐसे चेहरे तो उसकी धरती पर होते नहीं थे। एक दुखियारी हूं, वियोगिन हूं, मौत के मुंह में जा रही हूं, पल दो पल की मेहमान हूं। ऐसे महान गम को समझ तो वही सकता है जिसे मृत्यु ने चाहे अभी देखा न हो, किंतु जीवन ने उसे तोड़ बिछोड़ छोड़ा हो। तो भी भोले गडरिये की हर अदा उस गम के लिए बेसमझे सत्कार के साथ भर गई। सस्सी ने उसे अपने वियोग की गाथा कह सुनाई, उससे कच मकरान का मार्ग पूछा। गडरिये की समूची आत्मा पिघल पड़ी। उसे लगा कि इस महिला के लिए खड़े हो पाना कठिन हुआ जा रहा है। वह बैठ गई थी। गडरिये ने उसे छाया में खड़ी करने के लिए हाथ पकड़ा। उसका हाथ तप रहा था। छाया में बैठाकर गडरिये ने कहा, मेरी बहना, अब तुम चल नहीं सकती। तुम्हें सूर्य ने दस लिया है और आगे तुम्हें खुरचिन्ह भी दिख नहीं पाएंगे। कहीं कहीं पक्की धरती भी आ जाती है। मेरे घर वाले तेरी देख रेख करेंगे। मैं तुरंत कचमकरान जाता हूँ। तेरे पुन्नुओं को भागकर खबर पहुंचाता हूँ। 100 शुक्र भगवान का व 1000 शुक्र उस गडरिये का सस्सी ने अदा किया और कहा, ओ मेरे अच्छे वीरा, जाकर मेरे प्यारे पुन्नुओं को कहना कि सूली चढ़ी, दर्दों से घिरी, तेरी सस्सी पागल बनी घूम रही है। बिरहा से लुटी फटी वह अकेली तेरी सस्सी अकेली भटक रही है। तेरी बस एक ही नजर को तरस रही है। आकर एक झलक दिखा जा। उसने सस्सी की सेवा मन में धार ली। उसका गम अब गडरिये का गम बन गया। वह गडरिया सस्सी को अपनी झुग्गी में पहुंचाकर पुन्नुओं के देश की ओर भाग खड़ा हुआ। सस्सी भट्ठी की भांति भुन रही थी। गडरिये का सारा परिवार उस पर टूट पड़ा। कोई मस्तक को ठंडक पहुंचाए, कोई मुंह में पानी डाले, कोई अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। 2 दिन बहुत ही कठिनाई से बीते। कई बार तो सस्सी घड़ी पल की ही मेहमान दीख पड़ी, किंतु कोई कहता, सामने से कुछ दिखाई दिया है तो जान होठों पर आई हुई रुक सी जाती। 1.5 दिन जाने व आधा दिन आने का। पुन्नू की ऊंटनी मार्ग चीरता आएगी। सभी की आंखें मार्ग पर बिछी हुई थीं। झलक पड़ती तो हट जाते। न गडरियां न पुन्नुओं, कुछ और ही निकल आता। इधर सस्सी की श्वासें घटती जा रही थीं। बोलने की शक्ति भी समाप्त होने लगी थी। किसी किसी आवाज पर आंखें खुलती और फिर से भींच जाती। वह ऊंटनी, काली ऊंटनी, लपकी चली आ रही है। सस्सी की आंखें खुलीं, किंतु सामने कुछ न देखकर फिर बंद हो गईं। काली ऊंटनी झुग्गी के बाहर आ खड़ी हो गई। उसके गले की घंटियां बज उठीं। सस्सी के कान मानो बज उठे हों। ऊंटनी से 2 सवार उतरे। एक गडरिया था व दूसरे ने चीख मारकर पूछा, ओह, बताओ मेरी सस्सी। भुजाओं से पकड़कर उसे सस्सी के पास ले गए। ओ मेरी प्यारी सस्सी रानी। सस्सी ने आंखें खोली, होंठ मुस्कुराए, भुजाएं फड़कीं। उठाकर पुन्नुओं ने गले में डाल ली, आंखें चूम लीं। इस चुंबन की ही संभवतः वे प्रतीक्षा में थीं। वे फिर नहीं खुलीं व पुन्नुओं की चीख ने सभी के दिल हिला दिए। हाय मेरी सस्सी। सारी रात पुन्नू सस्सी के मौन कानों में अपने भाइयों के जुल्मों के रुदन सुनाता रहा। दिन में सस्सी के लिए कब्र खोदी गई। देखकर पुन्नू ने कहा, और चौड़ी करो, अब सस्सी को मैं अकेली नहीं रहने दूंगा। कब्र 2 गुनी चौड़ी कर दी गई। सस्सी का जनाजा उसके सिरहाने ला रखा गया। सिर्फ पैरों को पुन्नू ने बार बार चूमा। जनाजा कब्र में उतारा गया। नहीं, एक ओर को करके रखो और अभी मिट्टी न डालो, मैं दुआ पढ़ लूं। और कब्र के सिरहान बैठकर पुन्नुओं ने आंखों पर हाथ रख लिए। आंखें बंद होने की देर थी कि सस्सी कब्र में से निकल आई। विवाह वाले वस्त्र उसने पहन रखे थे। पुन्नुओं को बाहों से पकड़कर उसने उठा लिया। उसके खिले चेहरे ने पुन्नुओं का चेहरा भी खिला दिया। सस्सी और पुन्नुओं नाचने लग पड़े। कमर छोड़ हाथों में हाथ डाल लिए व कब्र के आसपास उन्होंने किकली खेली, जैसी सहेलियों के साथ सस्सी के बाग में खेली थी। वे खड़े हो गए। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने देखा। होंठ कांपे, हृदय धड़का और बाहें गलों में लिपट गईं। वे अलग हो गए। सस्सी ने पुन्नुओं को चूमा। वह चूमती चूमती वह कब्र में जा पहुंची। पुन्नुओं ने आंखों से हाथ हटाए। वह हड़बड़ाकर उठा, कब्र में झांका। जनाजा उसी तरह टिका पड़ा था। सभी के मुंह की ओर देखा, उसी तरह रूंधे हुए थे। कब्र की उसने परिक्रमा की। उसके मुंह से बरबस ही ऊंची चीख निकल पड़ी, ओ मेरी प्यारी सस्सी रानी।
और उसने कब्र में छलांग लगा दी। साभार, फूलचंद मानव। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।